क्या जीवित गुरु के बिना आध्यात्मिक यात्रा संभव है? आध्यात्मिक यात्रा के 4 सोपान हैं। सूफिज्म भी यही कहता है, सनातन धर्म में संत भी यही बात कहते हैं। क्या क्या सोपान है? पहला सोपान है शास्त्रतः, दूसरा सोपान है सत्संगतः, तीसरा सोपान है गुरुतः, चौथा सोपान है स्वतः। शास्त्रतः क्या है? जिस परंपरा में तुम जन्मे हो उस परंपरा में कुछ धर्म ग्रंथ होते हैं। जैसे हिंदू घर में जन्मे हो तो गीता है, रामायण है, महाभारत है, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, तो इसका पठन करो, ये शास्त्रता है। शास्त्रता है। और फिर क्या है? सत्संगता क्या है? सत्संगता अर्थात जिसने सत्य को जाना है, जिसने सत्य को जाना है, ऐसे संत के चरणों में बैठो, उसका उपदेश सुनो, ये सत्संगता है। गुरुता क्या है? अब कुछ बातें अनुभव की हैं, जिसको सूफी कहते हैं सीना बस सीना है। तो जिसने अनुभव किया है सत्य को, अब उसकी बातें केवल नहीं सुना है, उसके चरणों में बैठो और उस ज्ञान को प्राप्त करो गुरु के द्वारा सीधे, जो गुरु ने जाना है। और स्वतः क्या है कि अब गुरु ने जो बताया, जो ज्ञान तुमको दिया, वह अब स्वयं अनुभव करो। जैसे ध्यान करो, सुमिरन करो, साक्षी रहो, समाधि करो, जो तुम्हें स्वतः अब अभ्यास करना है, तो उसको कहते हैं स्वतः। तो इस तरह से सूफिज्म में भी यही बात है। सूफिज्म कहता है कि पहला चरण क्या है? शरीयत, अर्थात कि शास्त्र पढ़ो। अगर तुम सूफी हो तो तुम कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, जो भी ग्रंथ है। उसी तरह से फिर क्या है? उसके बाद है तरीक़त। तरीक़त मतलब क्या है कि अब गुरु के या संत के पास जाओ, उसका उपदेश सुनो, उठने बैठने का तरीका सीखो कि कैसे एक साधक की तरह हम जीवन जी सकते हैं, पहले इसको सीखो। तो सत्संग करो, जिसको कहते हैं तरीक़त। पहला है शरीयत, दूसरा है तरीक़त, तीसरा क्या है? वो मारिफत। मारिफत मतलब अब जिसने सत्य को जाना है, अब उसके माध्यम से स्वयं ज्ञान अर्जित करो, जिसको सनातन धर्म गुरु तक कहता है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ऐसा कहते हैं। और फिर चौथा जिसको स्वतः कहते हैं सनातन धर्म, उसको सूफी कहता है हकीकत। अब जो हक है, जो सत्य है, उसको स्वयं अनुभव करो, जिसको निर्वाण उपनिषद, कैवल्य उपनिषद या विवेक चूड़ामणि में कहा गया है कि निदिध्यासन, अर्थात अभ्यास करो, उसी को कह रहे हैं स्वतः। तो ये जो शास्त्रता की बात होती है कि ये शास्त्रता क्या है? शास्त्र क्या है? विदेह गुरु, अर्थात जिसने शरीर छोड़ दिया है, या जिसको परम गुरु कह सकते हैं, उसके वचन शास्त्र होते हैं। जैसा कृष्ण है, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, अब उनका वचन गीता है। उसी तरह गीता क्या है? शास्त्र है। क्यों? किसी जागृत पुरुष के उसमें वचन है जो आज देह में नहीं है। उसी तरह से मान लो ऋषि है जिसने उपनिषद लिखी है, जिसने वेदों की रचना की है, जैसे ब्रह्मसूत्र है, तो ब्रह्मसूत्र महर्षि व्यास की रचना है। तो इस तरह से जो गुरु विदा हो गए या जिनके वचन अब शास्त्र के रूप में संकलित हैं, तो उनके वचनों को हम शास्त्र कहते हैं। तो शास्त्र पढ़ना भी ज़रूरी है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ज़िंदगी भर शास्त्र में ही उलझे रह जाते हैं। नहीं, शास्त्र में अगर तुम उलझे रह गए, इसका मतलब तुम्हारी यात्रा पूरी नहीं हुई। बीच में प्राइमरी स्कूल की तरह शास्त्र है, तुम प्राइमरी स्कूल में ही रह गए। जिद भी पकड़ लो कि प्राइमरी स्कूल बड़ा प्यारा है, इसको छोड़ करके मिडिल स्कूल में या हाई स्कूल में या कॉलेज में अब हम क्यों जाना, जबकि हमारा स्कूल इतना प्यारा है। नहीं, प्यारा है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने के लिए तुमको प्राइमरी स्कूल से ऊपर उठना होगा। ठीक इसी तरह ये शास्त्रता, अर्थात विदेह गुरु के जो वचन हैं, जो धर्म ग्रंथ के रूप में संकलित हैं, उनका अध्ययन। फिर क्या है? सत्संगता क्या है? जीवित संत के वचन का नाम सत्संग है। आज तुम ओशो का सत्संग नहीं कर सकते हो, आज तुम बुद्ध का सत्संग नहीं प्राप्त कर सकते हो, और बिना सत्संग किए तुम ज्ञान तक नहीं जा सकते हो। तो फिर क्या करना होगा? किसी जीवित संत के पास जाना होगा और जीवित संत के सानिध्य में उसका उपदेश सुनना होगा। उसको कहते हैं कि उसको सत्संगता कहते हैं।
जिसको तरीक़त कहते हैं। तरीक़त हमेशा जीवित गुरु से होगा और शरीयत हमेशा विदेह गुरु से होगा। जो गुरुता है वो क्या है? गुरु द्वारा शिष्य को दिया गया अनुभव ज्ञान गुरुता है। अब शास्त्र छूट गए, अब गुरु तुमको बोल रहा है अपने शिष्य को कि ये मेरा अनुभव है, ये मैंने भीतर नाद की गूंज सुनी है, तुम भी सुनो। भीतर मैंने नूर देखा है, तुम नूर देखो। और पूछेगा कि तुम क्या देख रहे हो? शिष्य बताएगा कि हाँ हम इस रंग का देख रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं। गुरु कहेगा नहीं, ये जो तुम रंग देख रहे हो ये नूर नहीं है, नूर ये है। नूर नूर में भेद है, नाद नाद में भेद है। तो नाद के भेद का भी बताएगा। तो कौन बताएगा? अपने अनुभव से बताएगा। तो ये गुरुता का मतलब हुआ कि जो कोई जीवित संत जो गुरु की भूमिका निभा रहा है, वो जब शिष्य को सीधे ज्ञान देता है, अनुभव ज्ञान की पूंजी देता है, उसका नाम गुरुता है या मार्फत, जिसको सूफी कहते हैं। फिर स्वतः क्या है? गुरु की देख रेख में शिष्य की यात्रा स्वतः है। अर्थात क्योंकि जब तुम करते हो, प्रयोग करते हो, तो उसमें कुछ गलतियां होती हैं, गलतियां होने की संभावना होती है। गुरु उसकी मॉनिटरिंग करता है, क्या तुम सही रास्ते पर हो। अब तुम ध्यान कर रहे हो और एक बिंदु पर तुम कंसंट्रेट कर रहे हो। अगर बिंदु पर तुम कंसंट्रेट कर रहे हो तो अब गुरु मॉनिटरिंग कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिंदु पर ही देखे जा रहा है, क्योंकि बिंदु पर देखे, जब अपने ओशो धारा में भी कुछ लोग ऐसे हुए जो बिंदु पर देखते रहे और ड्रिलिंग सेंसेशन आ गया, चक्र पर, ललाट पर शुरू हो गया। गुरु जानता है, अनुभव है कि अब ये ड्रिलिंग सेंसेशन अगर हो रहा है तो मृत्यु की संभावना भी हो सकती है। तो वो कहेगा नहीं, अब बिंदु पर मत कंसंट्रेट करो, पूरे कैनवास को देख करके। थोड़े दिन के लिए, अनुभव के लिए ठीक है, लेकिन कोई हमेशा अगर बिंदु पर कंसंट्रेट करेगा तो खतरा तो हो सकता है। उसी तरह आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, अगर बार बार आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कोई करने का मज़ा लेना चाहेगा तो निश्चित रूप से उसके हेल्थ तो डाउन हो जाएगा। तो अनुभव के लिए 2, 4, 5 बार अपना ठीक है, लेकिन गुरु फिर मना कर देगा कि ऐसा मत करो, तुमने अनुभव कर लिया ना, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर लिया, बस अब बस करो, इसका प्रयोग और करने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से कोई नाद श्रवण कर रहा है और नाद ही श्रवण केवल करता रहे, तो गुरु अनुभव से जानता है कि नहीं, फिर ये गलत दिशा में जा रहा है। नाद जहाँ से आ रहा है वहाँ जाना है। दादू अचेत न हो, ये अचेत इस तरह बेहोश मत हो, चेतन सो कर चित्त, अनहद जहाँ थे उपजे खोजो ताहि नित। कहते हैं कि चैतन्य मुख्य है और जहाँ से, जिस अंतराकाश से नाद की गूंज हो रही है उसकी चैतन्यता को जानो, केवल नाद मत सुनते रहो। अनहद जहाँ थे उपजे, अनहद जहाँ पैदा हो रहा है बस वहाँ जाओ, वहाँ खोजो। अब गुरु गाइड करेगा। कहते कबीर साहब, बाजे यंत्र मधुर धुन होई या जे बजावे से औरे कोई। अरे यंत्र बज रहा है, मधुर धुन हो रही है, लेकिन जो बजाने वाला कौन है उसकी खोज करो, तो गुरु तुमको नाद पर रुकने नहीं देगा। तो इस तरह से गुरु की देख रेख में ही साधना ठीक से हो सकती है, नहीं तो इसके दुष्परिणाम भी घटित हो सकते हैं। तो इसलिए स्वतः का चरण बड़ा महत्वपूर्ण है। इस तरह आध्यात्मिक यात्रा के ये 4 सोपान हैं। अब तुमने पूछा है कि क्या जीवित गुरु के बिना आध्यात्मिक यात्रा संभव नहीं है? नहीं, आध्यात्मिक यात्रा बिल्कुल संभव नहीं है। अगर किसी एक के दुक्के ने गुरु के बिना कर दिया तो अपवाद है। हर नियम का अपवाद होता है, आध्यात्मिक नियम का भी अपवाद हो सकता है, लेकिन नियम तो यही है कि बिना जीवित गुरु के आध्यात्मिक यात्रा बिल्कुल संभव नहीं है। जीवित गुरु की भूमिका क्या है अध्यात्म में, ये इस पर चर्चा करना चाहेंगे कि गुरु आध्यात्मिक मार्ग का पथ प्रदर्शक होता है। जैसे मान लो कहीं जा रहे हो, कहीं जंगल में जा रहे हो, तो जो गाइड है वो जानता है कि कहाँ शेर रहता है, कहाँ हाथी रहते हैं, किस रास्ते से ले जाना है तुमको, वो जानता है। तुमको बिल्कुल पता नहीं है, तुम्हारे पास दिशा सूचक यंत्र भी नहीं है, तुम तो जंगल में सोच रहे हो पूरब जा रहे हो तो पश्चिम चल दिए। तो एक गाइड का होना बहुत ज़रूरी है और करीब करीब सभी संतों ने इस बात की स्थापना की है कि बिना गुरु के आध्यात्मिक यात्रा संभव नहीं है। रज्जब साहब कहते हैं गुरु बिन गम्य न पाइए। जो मंजिल है बिना गुरु के तुम मंजिल को नहीं पा सकते हो। और समझ न उपजे आई, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तुम्हारे पास
समझ नहीं है कि तुम आध्यात्मिक यात्रा पर अकेले चल सको। पर इसलिए ऐसा व्यक्ति जो समझदार है, जिसने आध्यात्मिक यात्रा पर चल करके देखा है, जिसको अनुभव है, उसके साथ ही चलना श्रेयस्कर है। और रज्जब पंथी पंथ बिन कौर दिशावर जाओ। अगर रास्ते का तुमको पता नहीं है कि किस रास्ते से जाना है तो फिर कैसे जाओगे? तो रास्ते का पता कौन बताएगा? रास्ते का पता तो वही बताएगा जो उस रास्ते से हो आया है, तो ये गुरु ही बता सकता है। इसी प्रकार दूलन दास कहते हैं, बिन गुरु मार्ग कौन बताए। अगर गुरु नहीं है तुम्हारा तो मार्ग कौन बताएगा तुमको कि किस मार्ग से मंजिल की ओर जाना है, आत्मा की ओर जाना है, परमात्मा की ओर जाना किधर है। कुछ भी लोग अपना ध्यान के नाम पर आंखें बंद करके बैठे रहते हैं, उनको पता ही नहीं है। एक बार मैं सूफी बाबा शाह कलंदर के पास बैठा हुआ था, 80 के दशक की बात बता रहा हूँ। और जैसा ओशो सन्यासियों की आदत होती है, आंख बंद करके बैठते हैं कि बड़े ध्यानी ज्ञानी है। सूफी बाबा शाह कलंदर ने कहा, मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ, तुम आंख बंद करके क्या कर रहे हो? कुछ भीतर सुनाई दे रहा है? उनकी नहीं बाबा, नहीं दे रहा है। बोला कि तो फिर सुनाई नहीं पड़ रहा है तो क्या सुन रहे हो? फिर क्या भीतर कुछ दिखाई दे रहा है? हमकी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बोले फिर आँख काहे के लिए बंद किए हुए? तो ये जिसको कहते हैं कि जब तक गुरु नहीं बताएगा तब तक कैसे पता चला कि अध्यात्म में हम खोज किसकी कर रहे हैं। गुरु बताएगा ना कि अध्यात्म में तुम आत्मा की खोज करो, अध्यात्म में परमात्मा की खोज करो। और आत्मा की खोज करोगे तो आत्मा के आयामों को कैसे खोजोगे, किस आयाम को खोजोगे, ये कौन बताएगा? तो केवल एक अंधे की तरह रास्ते पर चलते रहो, इससे तो मंजिल नहीं प्राप्त होगी। पलटू साहब कहते हैं, तीर्थ में बहुत हम खोजा, वहाँ तो नहीं कुछ पाया। पलटू साहब जैसा खोजी। लोग क्या सोचते हैं, हिमालय चले जाते हैं वहाँ कुछ आध्यात्मिक गति हो जाएगी, तीर्थों में चले जाते हैं वहाँ कुछ आध्यात्मिक गति होगी, गंगा में नहा लेते हैं उससे कुछ होने वाला। कहते हैं पलटू साहब हम तो बहुत तीर्थ बहुत गए। पलटू साहब ने बड़ी तीर्थ यात्राएँ की, पुरी वगैरह भी गए। कहाँ पलटू साहब? वो उत्तर प्रदेश में रहने वाले, पुरी गए खोज करने के लिए, वहाँ तो कुछ नहीं मिला। कहते हैं तीर्थ में बहुत हम खोजा, वहाँ तो ना ही कछु पाया। अब परे जब संत के द्वारे, संत ने आप सब की ना। किसी संत के पास तुम आ गए, बस संत जानता है कि तुम्हारा परिष्कार कैसे किया जाए, तुम्हारा श्रृंगार कैसे किया जाए, कैसे तुमको अध्यात्म की ओर आगे ले जाया जाए। गोस्वामी तुलसीदास देखो, मन परिवार वालों ने भी निकाल दिया था। तो ज्योतिषी ने कह दिया कि लड़का बड़ा दुर्भाग्य लेकर के आया है, जिस परिवार में रहेगा उसका अनर्थ हो जाएगा। परिवार वालों तक ने निकाल दिया। वो मंदिर में जा कर के उन्होंने शरण लिया। जो लोग दाना डालते थे बंदरों के लिए, वो दाना के आधार पर उन्होंने गुजारा किया। लेकिन सौभाग्य देखो, कभी कभी दुर्भाग्य भी कितना सौभाग्य होता है। वो मंदिर उनके गुरु जो नरहरि दास थे वहाँ रहते थे, वो तीर्थ यात्रा में गए थे। वो लौट करके आए, देखा एक बच्चा यहाँ पर शरण लिए हुए है, और फिर उन पर नज़र पड़ी और तुलसीदास को फिर उन्होंने पढ़ाया लिखाया और ज्ञान दिया। और फिर देखो तुलसीदास हो गए। राम बोला उनका पुराना नाम है, राम बोला तो तुलसीदास हो गए एकदम से। तो संत की नज़र पड़ी, पढ़े, ठीक कहते पलटू साहब, पढ़े जब संत के द्वारे, संत ने आप सब की ना। वो बंदर का दाना छीन करके खाने वाला बच्चा गोस्वामी तुलसीदास हो गया, संत की नज़र पड़ गई। इसलिए जीवित गुरु की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीवित हम क्या करते हैं, माया में फंसे रहते हैं, मैं और मेरा में फंसे रहते हैं। ये मैं और मेरा से कौन मुक्त करेगा? कोई तो चाहिए कि मैं और मेरा से मुक्त करे। जीवित गुरु माया से मुक्त करता है और आत्मज्ञान देता है। ये काम केवल गुरु ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। कबीर साहब कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, आ गुरु बिन मिले न मोख। कहते हैं गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, गुरु बिन गत नहीं, ऐसी कहावत है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। और मोक्ष की प्राप्ति अर्थात आत्मतृप्त होने का जो अनुभव है वो गुरु ही करा सकता है, दूसरा कोई नहीं करा सकता। हमारे राधा स्वामी मत के प्रवर्तक हैं शिव दयाल सिंह जी, कहते हैं मोटे बंधन जगत के। मोटा बंधन क्या है? मेरा, मेरी पत्नी, मेरा मकान, मेरा धन, मेरे संबंधी, ये बंधन मोटा बंधन है। कहते हैं कि मोटे बंधन जगत के, गुरु भक्ति से काट।
जब गुरु के प्रेम में पड़ जाते हो ना, तो ये छोटे मोटे दायरों से तुम मुक्त हो जाते हो। और फिर झीने बंधन चित्त के, ये जो मैं है, ये जो अहंकार है, ये झीना बंधन है। झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। जब नाम तत्व का ज्ञान होता है, ओंकार का ज्ञान होता है, तो झीने बंधन से अर्थात मैं से मुक्त हो जाते हो। तो मैं और मेरा से जो मुक्त कौन कराएगा? ये तो जीवित सद्गुरु ही करा सकता है। जो गुरु है वो शब्द की कुंजी देता है। शब्द क्या है? नाद जो गूंज रहा है अंतराकाश में, जो नूर जो अंतराकाश में जगमगा रहा है, और अंतराकाश, तीनों का संगम शब्द है। और ये शब्द की कुंजी जो है वो केवल गुरु दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। जिसके लिए गुरु अमरदास जी कहते हैं, जिसका गृह तिन दिया ताला, और गुरुसो कहते हैं जिसका गृह तिन दिया ताला, कुंजी गुरुसो पाई, और अनेक उपाय करे नहीं पाओ बिन सतगुरु शरणाई। ये परमात्मा ने ये जो घट बनाया, ये गृह बनाया है जीवन का, ये जो शरीर का, तो इसके भीतर जो चेतना है वहाँ तक जाने की कुंजी कौन देगा? ओंकार कुंजी है, अनाहत नाद कुंजी है। तो कौन कुंजी देगा? ये कुंजी तो गुरु ही देगा, नहीं तो तुमको कैसे पता कि अनाहत नाद क्या है, और अनाहत नाद के माध्यम से हम कैसे अपनी आत्मा को जान सकते हैं। उसी ये जो सद्गुरु है, जो जीवित गुरु है, वही तुमको परमात्मा का ज्ञान भी देता है, आत्मा का ज्ञान देता है, परमात्मा का ज्ञान देता है। कबीर साहब कहते हैं, गुरु समान दाता नहीं, जाचक शिष्य समान। गुरु के समान दाता कोई नहीं है, और याचक शिष्य के समान कौन याचक हो सकता है? क्योंकि परमात्मा से कम पर शिष्य राजी नहीं है, और गुरु राजी हो जाए तो परमात्मा दे देता है। 3 लोक की संपदा पद में दीनी आन। 3 लोक की संपदा जो परमात्मा है वह गुरु तुमको दान में दे देता है। एक मेरी रचना है कि मेरे मुर्शिद की तरह कौन खुदा देता है, कोई ज़्यादा से ज़्यादा दैर या हरम देगा। कोई तुमको मंदिर पहुंचा देगा, मस्जिद पहुंचा देगा, शास्त्रों तक पहुंचा देगा, लेकिन मुर्शिद राजी हो जाए तो परमात्मा से ही मिलन करा देगा। ओशो कहते हैं, धर्म एक चिंगारी है, तुम इसे एक जीवित सद्गुरु से ही प्राप्त कर सकते हो, किसी देह छोड़े सद्गुरु से नहीं। ओशो इतना रूफ टॉप पर चढ़ करके चिल्ला रहे हैं कि जीवित गुरु के बिना तुम ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते हो। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ओशो के ही कुछ सन्यासी ये प्रचारित करते हैं कि ओशो अंतिम गुरु हो गए, अब किसी जीवित गुरु की ज़रूरत नहीं। वे बहरे हो चुके हैं, ओशो की बातों को भी वो सुन नहीं रहे हैं, अपने मन के विचारों को ओशो पर आरोपित कर रहे हैं। तो आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं।